मैं आरजू पांचाल। आप देख रहे हैं के न्यूज। अब खबर विस्तार। आज मेरे साथ मौजूद है आप नेता सुधीर दीक्षित जी। जिस तरह से बात करी जाए वार्ड 236 की और बात करी जाए सुधीर जी लैंडफिल की, जहां कूड़े के ढेर बड़े बड़े बने हुए हैं, पहाड़ बने हुए हैं, वहीं बड़े बड़े पोस्टर आप लोगों के लगे हुए हैं कि अगर हम निगम में आते हैं तो इस पे जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और मेरे बीच इस समय में मौजूद हैं सुधीर दीक्षित जी। सुधीर दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मेरा पहला सवाल है, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे जनता ने विश्वास जताया है, क्या कहेंगे? जिस तरह से बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, गाजीपुर लैंड समझ लीजिए, सबसे बड़ी राजनीति जो है गाजीपुर लैंड पर है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सभी जितने भी हमारे साथी हैं संगठन के और वार्ड के, उनको भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। जैसा आप पूछ रहे हैं लैंडफिल वाला, देखिए बीजेपी की 15 साल से सरकार है। उन्होंने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा बनाया, कूड़ा का ढेर लगा दिया, चाहे बलसवा हो चाहे गाजीपुर हो, अदर्स कहीं भी हो। सिर्फ लूटने का जो काम किया उन्होंने पब्लिक की जो परेशानी है उसको कभी शॉर्ट आउट करने का प्रयास नहीं किया। जैसा आपने पूछा कि हमारी सरकार आती है, जनता बिल्कुल ये तय कर चुकी है, तैयार बैठी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। और जो लैंडफिल वाली जो समस्या है उसकी हमारी एक योजना है, उस योजना के अंतर्गत हम उसका समाधान करेंगे। और करना में आसपास में जैसे कि एक प्लांट लगा हुआ है सिलमपुर में ईंटों का, वहाँ पर भी हमारी मंत्री गोपाल राय जी से बात हुई थी। उन्होंने अरविंद जी से बात करी कि हम इसका कैसे समाधान कर सकते हैं, ताकि दिल्ली के लोगों का और आसपास जहाँ भी कॉलोनी है उसके 2-3 किलोमीटर के आसपास का जो भी क्षेत्र है, उससे हम लोगों को कैसे राहत दे सकते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, उस पर हम काम कर रहे हैं। और सरकार आते ही उसको हम अमली जामा पहनाएंगे। और ये हमारी योजना के अंतर्गत है, उसको हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे। बिल्कुल उस जो लैंडफिल है उसको हम कहीं शिफ्ट करके इधर उधर सही जगह उसका हम ठीक से निवारण करेंगे। सुधीर जी, कहीं इस पे भी तो राजनीति अगर निगम में, अगर आप लोगों निगम में आते हैं, कहीं ऐसा ना हो उस वादे को आप भूल जाएं। सुनो, देखो हम राजनीति करने नहीं आए, हमें राजनीति नहीं आती। हमारे केजरीवाल साहब, अरविंद जी ने बोला हम राजनीति करने नहीं आए, हमको राजनीति को बदलने आए हैं। हम काम करना जानते हैं, खाली प्रचार करना या बकवासबाजी करना ये हमारा काम नहीं, ये बीजेपी वालों का काम है। हमने दिल्ली में स्कूल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जितने भी हमने बहुत सारी हमारी ऐसी योजनाएं हैं जो दिल्ली में चल रही है, उन पे हमने काम किया है। जनता उनको बिल्कुल हमें वो दे रही है कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, और वो कह रही है, आगे प्रमोट कर रही है कि भाई आप एमसीडी के अंदर भी आओ। एमसीडी में आते के साथ ही जो एमसीडी से अंतर्गत जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सब सॉर्ट आउट करेंगे। और वो जनता को पता है कि हम एमसीडी में आने वाले हैं, तो लैंडफिल हुआ, ये कूड़े वाला जो बन रहा है सिस्टम, इसको, और जो भ्रष्टाचार एमसीडी के जो स्कूलों में, जो एमसीडी के स्कूल हैं उसको लेके बहुत सारी जो उनकी समस्याएं हैं, कर्मचारियों की सैलरी को लेके बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको हम दूर करेंगे। बस ये है कि अभी थोड़ा सा इंतजार और करो, जल्दी हमारी सरकार बनने वाली है। सुधीर जी, वार्ड 236 में जनता आपको क्यों वोट देगी? नहीं, वार्ड 236 में हमने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे सीवर की लाइन हमने डलवाई अपने आसपास में, बल्बी नगर है, छज्जूपुर है, गांव है हमारा, ये ज्योति कॉलोनी है। और उसके अलावा सड़कों का जो नई नई सड़कें जो बेकार थी उसका निर्माण हमने कराया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो लोग, काफ़ी लोगों से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उसको हमने ठीक किया है। अभी जैसे ही अपना यादराम मंदिर से आगे एक अपना ट्रांसफार्मर था, आने जाने में लोगों को बहुत सारी दिक्कतें थी, तो एक बार काफ़ी लोग इकट्ठा होकर हमारे पास आए, तो गोपाल जी के पास हम उनको लेके गए, तो उसका भी प्रॉब्लम, उसको हमने शिफ्ट कराया इधर नाले पे शिफ्ट किया। उससे लोगों को बहुत राहत है, मतलब जो भीड़ लगती थी, जो जाम लगता था, वो दूर है। लोग मतलब उसको सराहनीय कदम बता रहे हैं गोपाल राय जी का। और रही बात जनता की, 236 की जनता बिल्कुल ये तय कर चुके हैं, कोई भी प्रत्याशी लड़े, कोई भी आए, आम आदमी पार्टी की तरफ से वो जीत के जाएगा और निगम में जाके यहाँ की जनता की आवाज़ को उठाएगा। और यहाँ के जो भी काम होंगे वो पूर्ण रूप से वो जनता के लिए काम करेगा। मेरे साथ इस समय मौजूद है वार्ड 219 से विनय प्रजापति, जो समाज सेवी और भाजपा नेता हैं। विनय जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। और चुनावी रण बच चुका है जी। बात करी जाए लैंडफिल की, जहां आप बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कहती है कि अगर हम निगम में आते हैं तो जो गाजीपुर में पहाड़ बना हुआ है उसको हम हटा देंगे। क्या कहना है आपका? जी, मैं ये कहूँगा, ये जो दिल्ली सरकार है, ये वादे पे वादे करे जा रही है
ये लगभग 8 साल हो गए इनको दिल्ली में आए हुए, दिल्ली सरकार को। कौन सा ऐसा काम किया जो दिल्ली के जो वासी हैं वो खुश रहें? वादे 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 के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। दिल्ली में जो बता रहे हैं कि पहाड़, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि नज़दीक में दिल्ली नगर में बहुत चुनाव हो रहा है, उस पर ये एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं कि हम किसी तरीके दिल्ली नगर में फिराएं और फिर लोगों को गुमराह करके फिर अपना काम करते रहें। आज जिस तरह से देखा जाए, जमुना जी की बात करी जाए कि हर साल जमुना जी को साफ़ करने में आम आदमी पार्टी कहती है कि हम हर बार जो है जमुना जी को साफ़ करते हैं, और वहीं 15 साल आप निगम में रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है भाजपा जो है निगम में रही है, भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप इस पे देख लें, बेचारा आप भी घूमते हैं, किसी भाजपा के पार्षद पे कोई धब्बा लगा हो तो आप बताएं, आए केजरीवाल डिबेट करें उस पर। और रही जमुना की बात, आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल, कितना पुजलुल फैल रहा, और कितनी झाग पाक जो आ रही थी, देख रहे थे सब। नहाने का भी इसमें कोई विचार नहीं हो रहा था। जो छठ मैया का भी प्रोग्राम था उस पर आपने देखा कितना बुरा हाल था। कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्या किया? आए सामने एक दिन डिबेट पे बैठे। बात करिए आपके विधानसभा की। सीमापुरी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो कहते हैं, यहाँ की जनता कहती है विकास पुरुष है। क्या कहना है आपका इस बारे में? विकास पुरुष वो एक बताएं कि मैंने ये काम किया है, बैठ के बस वो जो है एक कोठी लेकर कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। जनता यहाँ देख रहे हैं कि बोतल जो देख रहे हैं ना, वो पानी की ले रहे हैं लोग। पानी इतना गंदा है, वो सामना ही नहीं करना चाहते हैं, और उसके अलावा लोगों को भड़काते हैं कि आप इसको नहीं पूजें, उसको नहीं पूजें। तो ऐसे तो उनके विचार हैं। विनय जी, 219 वार्ड की बात करी जाए, जनता अगर आपको चुनती है तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे तो मुद्दे जी ये रहेंगे कि सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक जनता के बीच रहना, उनकी बात को सुनना, और जो जायज़ काम उनके होने को है वो काम करना। अगर पार्टी कहते हैं, पार्टी अगर जिस पे दावेदारी करती है कि चाहे कोई भी भाजपा का कैंडिडेट हो, उस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल नहीं, कोई राजनीति नहीं होगी, सहयोग हमारा भी रहेगा। ये हमारे बीच थे विनय प्रजापति जी, जिन्होंने वार्ड 219 से हमसे बात करी, और इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे, हम तन मन धन से सुचारू रूप से उसका सहयोग करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, चाहे पार्षद कोई भी बन के आए। बात रही आम आदमी पार्टी की, जिस तरह से कूड़े की बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा वर्क जो किया है वो कागज़ों में नहीं, रोड पे किया है। अब देखना यह है कि 2022 के चुनावों में भाजपा का परचम लहराता है या आम आदमी का परचम लहराता है। ये तो आने वाले चुनाव और पब्लिक बताएगी।